अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, ये पिछले 2-3 दिन में मैंने गैर मामूली तादाद में वीडियोस बनाई हैं और उसकी वजह है एक कौमी दर्द। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। मेरे व्यूवर्स में हर किस्म के लोग शामिल हैं, इनमें वर्किंग क्लास भी है। और सबसे पहले मैं पेंशनर और एम्प्लॉइज़ के हवाले से मेरे पास कोई ख़बर ऐसी नहीं है कि जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, और गलत और मन घड़त खबरें देने का मैं आदी नहीं हूँ। इसलिए आज आपको अपना एक इस कौमी मसले पे मैं बयान करूँगा, जिसे मेरे कुछ साथियों ने कहा है, कुछ सवालात किए हैं मुझसे, मैं उसके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि आपने ये इस मौजू पे सब कुछ छोड़ के तो इस मौजू पे ये क्यों आप वीडियो बना रहे हो। नाज़रीन, पिछली वीडियो अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखा है तो उसमें मैंने इंतहाई जज्बाती अंदाज में अपने ख्यालात बयान किए। वो एब्रप्टली था जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि करप्शन का सौदा हो रहा है, बातचीत हो रही है, और मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। अगर आपने नोट किया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजा है, आप ज़रूर देखें। जिन्होंने पहले नहीं देखा, मैंने सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट भी नहीं की। नाज़रीन, जहाँ शर्म, हया, गैरत ख़त्म हो जाती है, वहाँ बेगैरती, बेहयाई और ढिठाई को फ़रोग़ मिलता है। मुझसे ये सवाल किया गया है कि ये सेनेट का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, पहले तो कभी नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सब ये पैसे की लेन देन पहले भी होती थी, करोड़ों रुपए की। एक सेनेटर अल्लाह को कब के प्यारे हो गए हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती थी सरदारी साहब की तरफ से कि जी आपने मैनेज करने हैं यहाँ, और फिर वो ऐसा काम चलता था। लेकिन आज ये क्यों इतना रेलिवेंट हो गया है, उसकी वजह यह है कि आज कुछ वजूहत हैं, 2 या 3। पहली वजह यह है कि इमरान खान की हुकूमत है, और दूसरी वजह यह है जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता, कि जब भी कोई कानून साजी हुई और कौमी मामलात में हुआ, वो फेटअप का मामला हो, ग्रे से ग्रीन लिस्ट में जाने की काविश हो, उसे सेनेट को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन ने नाकाम बनाया, और आपके हमारे मुआशी हालात दुरुस्त होने में मज़ाहम हुए। और अब होने क्या जा रहा है, अब पीटीआई को अक्सरियत मिल रही है सेनेट में, और उसका ये असर होगा कि जब बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट में जाएगा तो ये अपोजिशन अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी, और फिर क्या होगा, फिर कानून पास होंगे आपके हमारे सब की फेवर में। नाज़रीन, अभी हम इसी का मातम कर रहे थे कि ये अली गिलानी ने क्या कहा, और हम सोच रहे थे कि अब बड़ी शिद्दत से तरदीद होगी। लेकिन बाज़ औक़ात कुदरत एक ऐसे फैसले कुछ करवा लेती है, ऐसी गलतियां करवा लेती है कि इन्हें बेनकाब, करप्शन को बेनकाब होने का मौका मिल जाता है, या किसी भी बुराई को बेनकाब होने का मौका मिल जाता है। ये कुदरत की तरफ से होता है। वो गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी, और कानून का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, और उनके ख़िलाफ़, गिलानी के ख़िलाफ़ नाअहली का दरख्वास्त भी दे दी गई है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो ये कहा कि ये आवाज़ भी मेरी है, और इस टेक्स्ट का भी रिफ्यूज़ नहीं किया कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो मैं ही बता रहा था। अब कोई जवाज़ नहीं रह जाता कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर मुंतखब भी हों तो वो अपनी सीट पर कायम रख सकें। और अगले हिस्से में मैं अपना तजिया पेश करूँगा। आपके पास तक जब ये वीडियो जाएगी तो इलेक्शन हो रहे होंगे, यानी ये 2 और 3 की दरमियानी शब को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो नाज़रीन, मैं कोई पशीन गोई
नहीं कर रहा, मैं अपना तजिया पेश कर रहा हूँ एक मुमकिन सूरत। वो ये कि जिस सीट पर ये ज़ोर लगा रहे हैं, जनरल सीट इस्लामाबाद वाली, जिसमें इनके पास अक्सरियत नहीं है, और वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के लिए। मेरा ये ख्याल है कि 5 या 7 वोटों से, इससे बढ़ भी सकती है तादाद, पीटीआई जीत जाएगी। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये सेनेट में उसकी अक्सरियत ख़त्म नहीं कर सकेंगे, और ओवरऑल सीटों में इतने पैसे खर्चने के बाद भी ये 1-2 सीटों से जायद का नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और पीटीआई सेनेट की अक्सरियत हासिल कर लेगी, और ये करप्ट माफिया के लिए मौत का दिन होगा। नाज़रीन, ये वजह है कि ये बेनकाब हो गए हैं। और अब जो हमने देखा है कि पीटीआई का एक मेंबर, व्हाट्सएप की बड़ी शोहरत थी, मरियम साहिबा बहुत व्हाट्सएप दिखाती हैं, और एक व्हाट्सएप बरामद हुआ है जो पीपल्स पार्टी वाले एक बंदे की तरफ से पीटीआई के एक मेंबर को, जिसमें वो बोली लगा रहा है, वो कह रहा है कि आओ इतना तक भी हम दे सकते हैं। इशारों कनायों में बात हो रही है, और कौम को ये सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं कौम की बेहिसी का मातम कैसे करूं, क्योंकि उनमें मेरे अपने भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं, जो सिर्फ ये मुंतज़िर रहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ी या नहीं, तनख्वाह बढ़ी या नहीं, हमारा ईओबीआई का कुछ हुआ या नहीं हुआ। आपको लूटा जा रहा है। जो शख्स 1 अरब 2 अरब रुपए लगाएगा, क्या वो पूरे नहीं करेगा? और जो 7 करोड़ 14 करोड़ की जो बात चल रही है, ये वो गैर मरूफ लोग हैं मेरे ख्याल में, जिन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, और वो कहते हैं कि हमारे पे तादीबी कार्रवाई भी हुई तो हम 1-1.5 साल कैद काट लेंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी याशी में गुजारेंगे। नाज़रीन, हमें हक़ के लिए खड़ा होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, और अब देखिए क्या बनता है। हमने तो अपना एक तज्ज़िया आपको दे दिया है, जो गलत भी हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मौजूदा मरूज़ी हालात के मुताबिक मैंने बयान किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन।